अष्टवक्र जी आगे बताते हैं कि यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। देह को अलग करना मतलब अपने आप को बॉडी ना मानना, जो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित होना, शांत का मतलब है अंत के साथ एक हो जाओ, मतलब मौत के साथ एक हो जाओ। हम अपनी बॉडी तो है ही नहीं, तो बॉडी के मरने को तो मौत नहीं कह सकते। क्या हम अपने विचार हैं जो सारा दिन दिमाग में चलते रहते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं, पर वो तो गहरी नींद में भी नहीं होते, तो क्या तब भी हम मर जाते हैं? तो एक्चुअल में मरा हुआ कौन है? जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, सब मरा हुआ है। क्योंकि जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं उस चीज़ से लाइट को टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचने में टाइम लगता है, और फिर हमारी आँखों से हमारे दिमाग तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। तो हम पास्ट की चीज़ को देख रहे हैं, ना कि अभी फ्रेश चीज़ को नहीं देख रहे। जैसे सूरज की किरण को धरती तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं, तो हम अगर बाहर जाकर सूरज देखें तो जिस सूरज को हम देख रहे हैं वो अभी का नहीं है, वो 8 मिनट पुराना सूरज है। जो भी हम सुन रहे हैं उसे भी कानों में से दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो वो भी सब पास्ट हुआ। तो फिर ज़िंदा कौन है? ज़िंदा मैं हूँ। जो ज़िंदा है वही मरी हुई चीज़ों को देख सकता है। जो खुद ही मरा हुआ हो वो कैसे किसी मुर्दा चीज़ को देख सकता है? तो ये ज़िंदा की जो डेफिनेशन अष्टवक्र जी दे गए हैं, उस डेफिनेशन में कौन सी चीज़ फिट आती है? साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा हम देखेंगे कोई चीज़ नहीं फिट आती। जो हमेशा से है और जीवन मरण के इस खेल को देख रहा है, वो साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा कुछ नहीं है, और वही मैं है। तो जो आप एक्चुअल में हैं उसे मारने का कोई वे नहीं है, और जो आप नहीं हैं उसे बचाने का कोई वे नहीं है। जो अंत है वही तो शुरुआत है किसी नई चीज़ की। हमें लगता है कि जन्म एक सिरा है तो मृत्यु दूसरा सिरा है, पर वो तो दोनों एक ही हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक के बिना दूसरा भी नहीं एग्जिस्ट करता और दूसरे के बिना पहला भी नहीं एग्जिस्ट करता। कोई भी चीज़ मरती नहीं है, वो बस अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। ऐसा साइंस भी कहती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी ना तो बनती है और ना ख़त्म होती है, वो सिर्फ चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एक इंसान को लगता है कि वो अलग है और बाकी सारी दुनिया अलग है, पर ये गलत है, क्योंकि पूरी की पूरी क्रिएशन एक है और वो जुड़ी है, और वो जुड़ी हुई है जिसके अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास मिट्टी है जिसका मैंने पहले घर बना दिया, फिर उसको मिटाकर उसी मिट्टी का एक पहाड़ बना दिया, फिर उसको भी मिटा दिया। तो मैंने थोड़ा सा बदलाव किया जिससे जन्म मरण का साइकिल बन गया। पहले जन्म हुआ घर का, फिर उसकी मृत्यु हुई, फिर जन्म हुआ एक पहाड़ का। तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में मिट्टी है या उसकी फॉर्म्स हैं, बन और मिट तो मिट्टी की आकृतियाँ रही हैं, मिट्टी पर उसका कोई असर नहीं। मिट्टी पहले भी थी, तब भी थी जब वो चीज़ें बनी, और उनके बाद भी मिट्टी थी। अगर हम अच्छे से समझ ले इस जन्म मरण के साइकिल को, तो ये चीज़ हमें असल मायने में शांत कर देगी। पूरी दुनिया में क्या चीज़ स्थित है जो बदल नहीं रही? तो आपको आंसर मिलेगा कि साउंड ऑफ साइलेंस के अलावा बाकी सब चीज़ें बदल रही हैं। सब चीज़ें बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसी पड़ी हैं। सिर्फ एक साउंड ऑफ साइलेंस ही है जो मुक्त है। टाइम भी सिर्फ फॉर्म्स को मार सकता है, फॉर्मलेस को नहीं, और सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस ही है जो जिंदा है। आगे अष्टवक्र जी लिखते हैं कि हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम ना करता हो और ना भोगता हो, तुम स्वरूपत नित्य मुक्त ही हो। धर्म अधर्म मतलब जो भी चीज़ कुदरत के नियमों के अकॉर्डिंग है वो है धर्म, और जो भी चीज़ उसके अगेंस्ट है वो है अधर्म। और सुख दुख सिर्फ तुम्हारे विचारों को दुखी कर सकता है या सुखी कर सकता है। साउंड ऑफ साइलेंस को कौन सी चीज़ है जो सुखी बना देगी और कौन सी चीज़ जो दुख देगी? हम अपने आप को या तो कर्ता समझते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, या भोक्ता समझते हैं, मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ। ये विचार हमारे मन में तभी आता है जब हमें कोई इच्छा होती है या कोई डिज़ायर होती है। हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें चलती हैं, या तो इच्छाएं और या डर। हम कुछ भी कर रहे हैं,
उसके पीछे भी यही दो कारण हैं, या डिज़ायर या डर। हमने साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में ये बात कही थी कि वो ना जन्मा है और ना मरेगा, और जो चीज़ जन्मी है वो चीज़ मरेगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे ही इच्छा और डर, ये भी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके अंदर कोई इच्छा होती है उसी के अंदर डर होता है, जिसके अंदर डर होता है उसी के अंदर इच्छा होती है। जैसे किसी को मरने का डर है क्योंकि उसे जीने की इच्छा है। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी उसके अंदर कोई डर भी नहीं रहेगा। और जो खुद ही इनफाइनाइट है, जो खुद ही अनलिमिटेड है, उसके अंदर क्या इच्छा रहेगी? और अगर इच्छा नहीं रहेगी तो डर भी क्या रहेगा? जिसको पता है कि वो सोर्स है इस क्रिएशन का, उसे और क्या चाहिए? अगर हम अपने आप को हर वक्त ये समझे कि हम तो साउंड ऑफ साइलेंस हैं, तो हमारे विचार भी उतने बड़े होने चाहिए जितने बड़े हम हैं। हमारे विचार अगर हमसे छोटे होंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे।